मैराथन। आइए देखते हैं, स्टील का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम स्प्लाइस प्लेट को कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। प्रोवाइडेड टू, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्प्लाइस प्लेट को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोवाइड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ मेंबर, अगर कोई भी मेंबर है उसका लेंथ को बढ़ाना है तो उसमें स्प्लाइस प्लेट को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये नॉर्मल पॉइंट था। अब आगे देख रहे हैं, स्प्लाइस प्लेट जनरली प्रोवाइड एट द क्वार्टर स्पान ऑफ मेंबर। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि स्प्लाइस प्लेट को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं। पहला ये पूछा गया क्वेश्चन क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो लेंथ को इंक्रीज करना प्रोवाइड करते हैं। दूसरा कहा गया कहाँ पे स्प्लाइस प्लेट को हम प्रोवाइड करते हैं, तो क्वार्टर स्पान पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्प्लाइस प्लेट 6 mm सीवर कंडीशन। अगर बाय द वे सीवर कंडीशन रहेगा तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्प्लाइस प्लेट कितना होगा, तो 6 mm होगा। ओके, अब अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्रोवाइड 8 mm व्हेन द मेंटेनेंस इज नॉट डूइंग प्रॉपर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्प्लाइस प्लेट जो है ना वो 6 mm को प्रोवाइड करते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आपको मेंटेनेंस वगैरह देने पड़ेगा। लेकिन अगर बाय द वे मेंटेनेंस वगैरह हमको नहीं देना है, वहाँ पे हम स्प्लाइस प्लेट का थिकनेस 8 mm रखेंगे। ठीक, तो यहीं पे डिटेल से टेबल बनाया गया है, उसको देख लेते हैं। मेन मेंबर, उसके बाद मिनिमम थिकनेस कह रहा है नॉट एक्सपोज टू वेदर। तो नॉट एक्सपोज टू वेदर रहेगा तो माने जैसे आप आरसीसी में पढ़े होंगे, चाहे इसमें पीछे पढ़े होंगे, जो एक्सपोज टू वेदर कहता है तो एक्सपोज टू वेदर होता है ना कि खुले वातावरण में। यहाँ पर चाहे तो फिर बोला जाए तो जो एक्सपोज टू वेदर के कंडीशन में आएगा तो, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नॉट एक्सपोज टू वेदर, तो कितना होगा, 6 mm होगा। एक्सपोज टू वेदर बट मेंटेनेंस इज प्रोवाइड, मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे तो 6 mm, पहले जस्ट आपको बताएं। एक्सपोज टू वेदर बट नॉट मेंटेनेंस इज प्रोवाइड, तो 8 mm प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आया सेकेंडरी मेंबर, एक्सपोज्ड नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, एक्सपोज्ड या नॉट एक्सपोज्ड टू वेदर, तो मिनिमम थिकनेस 4.5 mm। ठीक है, तो इसको रिपीट कर देते हैं। अगर बाय द वे नॉट एक्सपोज्ड कहेगा तो 6 mm, एक्सपोज्ड टू वेदर कहेगा लेकिन आपको मेंटेनेंस देगा तो 6 mm, एक्सपोज्ड टू वेदर बट नॉट मेंटेनेंस प्रोवाइड तो 8 mm, लेकिन कहेगा यहाँ सेकेंडरी मेंबर एक्सपोज टू वेदर नॉट एक्सपोज टू वेदर तो मिनिमम थिकनेस 4.5 mm। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बकलिंग इज निगलेक्टेड इन स्प्लाइस प्लेट्स। तो स्प्लाइस प्लेट इतना छोटा सा होता है ना कि उसमें बकलिंग को हम निगलेक्ट करके चलते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए फ्लेंज और वेब, आई सेक्शन में पढ़े होंगे, ऊपर फ्लेंज होता है, बीच में वेब होता है। तो टी सेक्शन में भी देखे होंगे, ऊपर फ्लेंज होता है, नीचे वेब होता है। तो फ्लेंज और वेब जो कह रहा है ना कि फ्लेंज किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो बेंडिंग के लिए, और वेब शेयर के लिए। तो कंफर्म कीजिए, फ्लेंज किसके लिए होता है, बेंडिंग के लिए, वेब किसके लिए होता है, शेयर के लिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे आता है आपका बीम। स्प्लाइस प्लेट खत्म हो गया, अब देखते हैं बीम। तब बीम में क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है वो देख लेंगे हम। तो देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। तो ये पॉइंट आपको पूछा गया है कि बीम को हम कौन सा लोड लगता है। इसमें पूछा जाता है, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीम को किसके लिए डिजाइन करते हैं, वो मैटर भी पूछा जाता है। लेकिन इसमें लोड पूछ रहा है तो इसमें कौन सा लोड होता है बीम पे, तब बीम पे आपका ट्रांसवर्स लोड होता है। ध्यान लगाइए कि बीम पे आपका कौन सा लोड होता है, ट्रांसवर्स लोड। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्लैब है, स्लैब है, उसके बाद जॉइस्ट बीम है, फिर मेजर बीम है। ये फिगर में बनाया गया है कि पहले स्लैब है, फिर जॉइस्ट बीम है, फिर मेजर बीम है। ठीक है, अब देखिए शेयर की। तो शेयर की ये भी पूछा जाता है कि शेयर की इन कंक्रीट, कंक्रीट में इट इज अरेंजमेंट ऑफ द कंक्रीट स्लैब एंड स्टील बीम टू फॉर्म मोनोलिथिक सेक्शंस, यूनियन सेक्शंस। कहने का मतलब है शेयर की जो होता है ना, अरेंजमेंट एक तरह का है, कंक्रीट स्लैब स्टील बीम फ्रॉम मोनोलिथिक सेक्शन, एक अरेंजमेंट है मोनोलिथिक सेक्शन में, वो बातें बता रही है। आगे चलते हैं। दिस अरेंजमेंट हाई लेटरल लोड रजिस्ट हाई लेटरल लोड। कहने का मतलब है ना, शेयर की जो होता है ना हाई लेटरल लोड को रजिस्ट करता है। तो शेयर की आपको हाई लेटरल लोड को रजिस्ट करता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, पूछा गया है IS रोल्ड सेक्शन इन बीम। तो बीम में पूछेगा रोल्ड सेक्शन, आपको फिर पूछेगा कॉलम में, उसके बाद हॉट रोल सेक्शन टोटल पूछेगा। तो आपसे ये पूछा गया है कि बीम में कितना होता है, तो बीम में 4 हो जाता है। तो बीम में हॉट रोल सेक्शन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ओके ना, कौन कौन होता है, ISLB इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, लाइट वेट बीम। दूसरा ISMB इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। अगला है ISWB इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। और क्या बोलते हैं ISIB है लास्ट वाला। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं कौन सी है, कॉलम। तो कॉलम में कितने हो जाते हैं, तो कॉलम में हो जाता है 2 सीरीज। ठीक है ना, तो इसमें ISHB होता है, ISSC हो जाता है। ISHB जो होता है ना इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम हो जाता है। तो इसको यूज करते हैं हम HB। ISHB जो होता है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको कॉलम में यूज किया जाता है।
अब आ गया नंबर ऑफ हॉट रोल्ड सेक्शन, तो 9 गो होते हैं टोटल। तो हॉट रोल्ड सेक्शन कितना होता है? टोटल 9 गो होता है। तो आप कंफर्म कीजिए कि बीम में कितना होता है? 4 ठो, कॉलम में 2 ठो, और टोटल 9 गो हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेक फॉर डिफ्लेक्शन। अब चेक फॉर डिफ्लेक्शन कह रहा है, तो अगर बाई द वे सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा तो उसमें चेक करना रहेगा। तो डिफ्लेक्शन तो पूछ रहा है यहाँ पे, इफ सपोर्ट एलिमेंट ब्रिटल इन नेचर, अगर सपोर्ट एलिमेंट जो है ब्रिटल नेचर का रहेगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा? L/360, चांस ऑफ क्रैकिंग L/360 हो जाएगा। अगर ब्रिटल रहेगा तो इफ द सपोर्ट एलिमेंट डक्टाइल तो L/300 हो जाएगा। तो आप याद कीजिए, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, आपको सिंपली सपोर्टेड में आपको डिफ्लेक्शन को चेक करना है। तो कह रहा है अगर बाय द वे ब्रिटल रहेगा तो L/360 होगा, अगर डक्टाइल रहेगा तो L/300 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है चांस ऑफ क्रैकिंग हो जाता है ब्रिटल में, लेकिन आपको डक्टाइल में क्रैकिंग नहीं आता है, आप भी जानते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, फॉर कंटिलीवर बीम, आप बीम सिंपली सपोर्टेड बीम को देख लिए, अब कंटिलीवर बीम का आता है। इफ द सपोर्ट एलिमेंट ब्रिटल इन नेचर, परमिसिबल डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन पूछ रहा है। अगर भाई देखिए ब्रिटल इन नेचर रहेगा, कंटिलीवर में ब्रिटल इन नेचर रहेगा तो क्या होगा? तो L/180 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इफ द सपोर्ट एलिमेंट इज डक्टाइल इन नेचर, तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? तो L/150 हो जाएगा। ओके, अब आते हैं इन WSM रहेगा तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन इज L/325 हो जाता है। परमिसिबल डिफ्लेक्शन, परमिसिबल डायरेक्ट इसमें कोई बीम नहीं दर्शाया हुआ है, WSM में डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होता है, तो L/325 हो जाता है। ओके, नोट अ स्पेशल मटेरियल इन बीम, कोई स्पेशल इसमें नहीं होता है। टू अवॉइड द वेव बकलिंग, वर्टिकल स्टिफनर, आपको अगर बाय द वे वेब का जो था फ्लेंज होता है नहीं, उसके बाद वेब होता है, तो वेब बकलिंग को आपको अवॉइड करना है। तो फ्लेंज तो ऊपर होता है, वेब बीच वाला होता है, तो उसको वर्टिकल स्टिफनर को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। टू अवॉइड द बकलिंग, सिलेंडरनेस रेशियो यूज्ड, अगर बाय द वे बकलिंग को अवॉइड करना है तो सिलेंडरनेस रेशियो का यूज करेंगे। क्या क्या? तो LSM में 2.45 DU, तो डेप्थ हो गया, और T थिकनेस ऑफ वेव हो गया। ओके ना, तो कह रहा है कि 2.45 हो जाएगा LSM में D1/TW, और √3 हो जाएगा WSM में D1/TW। ये हो जाता है आपको सिलेंडरनेस रेशियो बकलिंग को अवॉइड करने के लिए। तो आप कंफर्म कीजिए कि अगर बाय द बकलिंग आ रहा है आपका, तो बकलिंग को अवॉइड करने के लिए सिलेंडरनेस रेशियो क्या प्रोवाइड करेंगे? तो 2.45 D1/TW LSM में, और WSM में 3 जैसा ही देखिए W होता है, तो उसमें WSM में √3 D1/TW हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। टू अवॉइड द वेव बकलिंग, वेव क्रिपलिंग, अगर बाय द वेव बकलिंग हो रहा है, वेव क्रिपलिंग हो रहा है, फ्लेंज नहीं, वेव बकलिंग, वेव क्रिपलिंग, एरिया रिडक्शन इन ग्रेजुअली माइनर हॉट रोल्ड सेक्शन, हॉट रोल्ड सेक्शन कह रहा है कि टू अवॉइड द वेव क्रिपलिंग और वेव क्रिमलिंग को, तो एरिया रिडक्शन इन ग्रेजुअली मैनर हॉट रोल्ड सेक्शन, तो हॉट रोल्ड सेक्शन को अगर लगा देंगे तो वेव ब्रिकलिंग और वेव क्रिमलिंग दोनों अवॉइड कर सकते हैं। ओके, टू अवॉइड द डायगोनल बकलिंग, जो डायगोनल बकलिंग होता है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड कर देंगे। डायगोनल जहाँ पे पूछेगा तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे, ये कंफर्म है। टू अवॉइड द डायगोनल बकलिंग प्रोवाइड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन द एंगल ऑफ सेक्शन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल को प्रोवाइड करेंगे डायगोनल के लिए, और वर्टिकल तो प्रोवाइड किए हैं यहाँ पे। अब आया इधर देखिए, वेब क्रिपलिंग है, वेब बकलिंग है, डायगोनल बकलिंग है, ये सब के लिए क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए वो बताया गया है, डायरेक्टली यहाँ पे बताया गया है। वेब बकलिंग, टू अवॉइड द फेलुअर प्रोवाइड हॉट रोल्ड सेक्शन, अगर बाय द वेब क्रिपलिंग हो रहा है तो इसके लिए हॉट रोल्ड सेक्शन प्रोवाइड कीजिएगा, तभी इसको अवॉइड कर सकते हैं। वेब क्रिपलिंग के लिए, ये सब नहीं है, क्रिपलिंग हो रहा है तो क्रिपलिंग के लिए हॉट रोल्ड सेक्शन। ओके, वेव बकलिंग कर रहा है तो बकलिंग कर रहा है तो बकल मैंने टेढ़ा हो जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कीजिए स्टिफनर को। डायगोनल बकलिंग कर रहा है तो डायगोनल के लिए आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर प्रोवाइड करना होगा, एक कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वेव बकलिंग एंड लोकल बकलिंग, वेव बकलिंग एंड लोकल बकलिंग इन कंप्रेसिव फ्लेंज एंड वेब क्रिपलिंग आर नोट चेक हॉट रोल्ड सेक्शन बीम। हाँ, तो हॉट रोल्ड जो सेक्शन होता है उसमें हम आपको नहीं चेक करते हैं, क्रिपलिंग वगैरह को हम नहीं चेक करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशल टेबल आया ऑब्जेक्टिव पर्पस से, मॉडुलस ऑफ फेलुअर, नेम यहाँ पे है, जनरल है, इफेक्टिव है, रिजल्ट है, अवॉइड है। फर्स्ट कंप्रेशन फोर्स, सेकेंड कंप्रेशन फोर्स, थर्ड कंप्रेशन फोर्स, ये कह रहा है। इस टेबल को इग्नोर करते हैं, कंफर्म। ओके, आगे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्शंस, प्लास्टिक सेक्शन, कंपैक्टेड, सेमी कंपैक्टेड, सिलेंडरनेस रेशियो, डेवलप्ड, प्लास्टिक मोमेंट, नोट नोट डेवलप्ड, वो है आपका
डिजाइन ऑफ बिल्टअप बीम, अगर बाय द वे डिजाइन करना है बिल्टअप बीम के लिए तो उसके लिए क्या होगा, एरिया ऑफ कवर प्लेट इंक्रीज 20% ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ रिबिट और बोल्ट होल। कहने का मतलब डिजाइन ऑफ बिल्टअप बीम, एरिया ऑफ कवर प्लेट इंक्रीज, कवर प्लेट जो होता है ना उसका एरिया ऑफ कवर प्लेट इंक्रीज 20% ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ रिबिट और वोल्ट। एरिया ऑफ कवर प्लेट बिल्टअप जो होता है उसमें 20% इंक्रीज करते हैं, रिडक्शन फॉर रिबिट और वोल्ट हॉल। ओके, आगे देखते हैं क्या है आपका ये पॉइंट एक्ट हुआ है, देखते हैं क्या है। व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू हायर शेयर, व्हेन बीम इज सब्जेक्टेड टू हायर शेयर, तब कह रहा है शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेंथ ऑन बीम व्हेन द बीम इज सब्जेक्टेड टू लो शेयर 60% मोर देन, अगर बाय द अप्लाइड शेयर, कह रहा है कि अप्लाइड शेयर फोर्स, कह रहा है यहाँ पे कि अप्लाइड शेयर फोर्स 60% मोर देन शेयर स्ट्रेस ऑफ बीम व्हेन बीम सब्जेक्टेड टू लो शेयर फोर्स व्हेन अप्लाइड शेयर लेस देन स्ट्रेंथ इन बीम। ओके, यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन में देखते हैं आउटस्टैंडिंग लेंथ कह रहा है। फ्लेंज प्लेट इज कंप्रेशन विथ आउट अन स्टिफनर, कहने का मतलब है फ्लेंज प्लेट, वेब नहीं, वेब नहीं फ्लेंज, वेब नहीं बोल रहा है यहाँ फ्लेंज बोल रहा है। फ्लेंज प्लेट कंप्रेशन विथ अन स्टिफनर, फिर कहेगा फ्लेंज प्लेट कंप्रेशन विथ स्टिफनर, फिर फ्लेंज प्लेट इन टेंशन, तो आउटस्टैंडिंग लेंथ क्या हो जाता है, तो फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ अन स्टिफनर, बिना स्टिफनर के, तो क्या हो जाएगा 16T, और यहाँ पे 250 प्लस W और रूट में FY का मैक्सिमम ले लेंगे। फ्लेंज प्लेट कंप्रेशन विथ स्टिफनर तो यहाँ 20T हो जाएगा, अगर कहेगा फ्लेंज प्लेट विथ इंटेंशन तो यहाँ पे 28T हो जाएगा। तो आपको कंफर्म करना है कि आउट स्टैंडिंग लेंथ पूछेगा आपसे, और यहाँ पे रहेगा ये दिया हुआ लैंग्वेज कि फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ अन स्टिफनर कहेगा तो 16T 250, 16T या तो फिर 250 प्लस W रूट में FY का मैक्सिमम ले लेंगे। फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ स्टिफनर, कहने का मतलब है कि फ्लेंज प्लेट इन कंप्रेशन विथ स्टिफनर तो 20 हो जाएगा, फ्लेंज प्लेट इन टेंशन तो भी 20 हो जाएगा। ओके, एक क्या पॉइंट है लास्ट, सेक्शन विच नेवर यूज्ड इन स्ट्रक्चर सिलेंडर सेक्शंस इन द प्लेट मूवमेंट, सिलेंडर सेक्शंस। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है। अब आप प्लेट ग्राइडर, प्लेट ग्राइडर के बारे में देख रहे हैं। रिविट और बोल्टेड प्लेट ग्राइडर आर आउट सुटेबल फॉर स्पान अप टू 15 से 30 मीटर, कहने का मतलब प्लेट ग्राइडर जो होता है, देखो ना प्लेट ग्राइडर, तो वो प्लेट ग्राइडर जो होता है, रिबिट और वोल्टेड प्लेट ग्राइडर, जो रिबिट और वोल्टेड प्लेट ग्राइडर जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं स्पान 15 से 30 मीटर के लिए, 15 से 30 मीटर के लिए रिबिटेड प्लेट ग्राइडर रहेगा। तो अगर वही बाई द वे बेल्डिंग वाला रहेगा तो 100 मीटर के लिए सूटेबल होता है प्लेट ग्राइडर। एक इस रिबिटेड रहती रहेगा प्लेट ग्राइडर तो 15 से 30 के लिए, लेकिन अगर बाई द वे वोल्टेड रहा तो 15-30 हो ही गया, लेकिन एथी रहेगा बेल्डिंग तो 100 मीटर के लिए हो जाएगा। फॉर लार्जर स्पान ट्रस अरेंजमेंट प्रोवाइड ड्यू टू लेस विंड लोड और डेड लोड, कहने का मतलब है अ लार्जर स्पान ट्रस अरेंजमेंट में लार्जर स्पान देता है, अरेंजमेंट प्रोवाइड ड्यू टू लेस विंड लोड और डेड लोड, विंड लोड और डेड लोड के लिए देता है। प्लेट ग्राइडर इज इकोनॉमिकल एज पर द मिनिमम वेट। ओके, वेट वो कह रहा है मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट ग्राइडर 8 mm, ये तो कंफर्म है कि 8 mm होता है प्लेट ग्राइडर का थिकनेस। अब देखिए हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर इज प्रोवाइड इन कंप्रेशन जोन, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर प्रोवाइड इन द कंप्रेशन जोन रिड्यूस द चांस ऑफ द वेब बकलिंग ड्यू टू द बेंडिंग इन कंप्रेशन, ये कह रहा है। तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर इज प्रोवाइड इन कंप्रेशन जोन टू रिड्यूस चांस ऑफ द वेब बकलिंग एंड बेंडिंग कंप्रेशन, ये कह रहा है। हॉरिजॉन्टल स्टिफनर और लॉन्गिट्यूडिनल स्टिफनर के बारे में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोडल प्रोविजन और स्टिफनर क्या होता है, कोडल प्रोविजन वो कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि इन LSM में D/TW में D होता है डेप्थ और TW थिकनेस ऑफ द वेब होता है, लेस देन इक्वल टू 90 देन नो स्टिफनर आर प्रोवाइड, कहने का मतलब है कि D/TW लेस देन इक्वल टू 90 होगा तो नो स्टिफनर प्रोवाइड, LSM की बात है। अगर 90 से मोर देन D/TW और 180 से छोटा देन ओनली इंटरमीडिएट स्टिफनर आर प्रोवाइड, कहने का मतलब है कि अगर कम हुआ लेस देन इक्वल टू हुआ तो नो, और 90 से बड़ा 180 से छोटा तो ओनली इंटरमीडिएट स्टिफनर आर प्रोवाइड, ओनली इंटरमीडिएट को ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट पेज में।
फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इज प्रोवाइड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लेंज 1/5 डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज न्यूट्रल एक्सिस। कहने का मतलब फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कितना डिस्टेंस में प्रोवाइड करते हैं, तो 1/5 डिस्टेंस पे। ओके ना। सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर शुड बी प्रोवाइड एट न्यूट्रल एक्सिस। कहने का मतलब सेकेंड जो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है ना, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर जो होता है ना, एट न्यूट्रल एक्सिस प्रोवाइड करते हैं। अब है कोडल प्रोविजन। कोडल प्रोविजन कह रहा है कि d1/TW लेस देन इक्वल टू 85, तो नो स्टिफनर, कोई स्टिफनर प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन 85 से ज़्यादा होगा d1/TW और 200 से लेस देन इक्वल टू होगा तो इंटरमीडिएट स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह से पीछे दिया गया था कि स्टिफनर जहाँ प्रोवाइड करना है, वही बात कर रहा है कि अगर भाई 85 से लेस देन इक्वल टू तो नो, अगर 85 से बड़ा 200 से लेस देन इक्वल टू तो इंटरमीडिएट। ठीक है ना। स्पेसिंग बिटवीन द टू वर्टिकल स्टिफनर्स 0.3D और 1.5D मिनिमम मैक्सिमम। कहने का स्पेसिंग ऑफ टू वर्टिकल स्टिफनर, स्पेसिंग जो होता है ना वर्टिकल स्टिफनर के बीच, वो कह रहा है कि 0.33D टू 1.5D हो जाता है। डेप्थ ऑफ प्लेट ग्राइडर वेरीज रेंज L/8 टू L/12 है, नहीं तो फिर L/10 टू L/12 ये हो जाता है। डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर, जो प्लेट गार्डर जो पढ़ रहे हो उसको वेरीज कितना करता है, तो L/8 टू L/12, नहीं तो L/10 डायरेक्ट कह सकता है कि डेप्थ होगा तो प्लेट गार्डर का, तो L/10 टू L/12 हो जाता है। ठीक है ना। डेप्थ ऑफ कैलकुलेशन फार्मूला, डेप्थ कैलकुलेशन फार्मूला 1.1 और रूट में m/सिग्मा बी TW। ओके, ये हो जाता है 1.1 डेप्थ के लिए हो जाता है। सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गाइडर, सेल्फ वेट W/200 किलोन्यूटन पर मीटर। तो सेल्फ वेट ऑफ प्लेट गाइडर, जो प्लेट गाइडर होता है उसका सेल्फ वेट कितना होता है, W/200 होता है प्लेट गाइडर का सेल्फ वेट। मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर इज टर्म ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेव इज 270 एंड 180 TW। ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर इन टर्म्स ऑफ द थिकनेस ऑफ द वेव। थिकनेस ऑफ वेव के टर्म में, फ्लेंज नहीं वेव के टर्म में 270 TW एंड 180 TW हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। कैपेसिटी ऑफ द वेव इज रजिस्टिंग 1/7 मोमेंट। यहीं पे ख़त्म हुआ, अब आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।